हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हम 5th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जिसमें हमारी चल रही है अब मार्टिन्स विंडो। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Here's an old story, it seemed so funny. There was a window in Martin's tummy. यानी यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जो बहुत ही रोचक है और इसमें बताया गया है कि जो मार्टिन की जो टमी थी, उसका पेट था, उसके अंदर एक विंडो थी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शूट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट। यानी उसके स्टमक में क्या हुआ, गलती से गोली लग गई और उस गोली लगने के बाद क्या हुआ, उसकी स्टमक में एक विंडो बन गई। ठीक है, द विंडो स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन। जो ये विंडो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, हील्ड हो गई, भरना स्टार्ट हो गई ये विंडो और स्किन से कवर हो गई इसके ऊपर से। ठीक है, जैसे छेद हो जाता है उसके ऊपर से, अगर स्किन इस तरीके से कवर कर ले तो उसको कहा गया है। बट द होल वॉज स्टिल देयर, और जो होल था वो वहाँ पर अभी भी बना हुआ था। यू कुड पीप राइट इन, आप उसके अंदर आसानी से झाँक कर देख सकते हैं। ओ वॉट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी, यानी डॉक्टर को एक चांस मिल गया स्टमक की स्टडी के लिए। ठीक है, वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, वो क्या जान सकते थे इससे कि जो फूड होता है उसका बॉडी के अंदर क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू, ये जो स्टोरी है ये थोड़ी अजीब सी लगती है बट ये क्या है, हकीकत है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू, जो मार्टिन का जो स्टमक था उसकी वजह से हम सबके स्टमक का जो सीक्रेट था वो सबके सामने आ पाया। तो स्टोरी देखते हैं क्या स्टोरी है। इन द पोएम यू रीड अबाउट द सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, यानी एक सोल्जर है जिसका नाम क्या है, मार्टिन है। 1822 में उसको क्या हुआ था, 18 ईयर्स का जब वो था तो वो बहुत हेल्दी था। ठीक है, और उसको गोली लगी और वो कहाँ गया, सीरियसली हर्ट होने के बाद डॉक्टर बर्नॉट के पास गया और वहाँ पर उसका इलाज हुआ। जो बर्नॉट थे डॉक्टर, उन्होंने क्या किया, क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, उसको घाव को साफ़ किया और ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के बाद क्या हुआ, डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, यानी डॉक्टर ने क्या देखा कि जो मार्टिन का जो स्टमक था वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, बट एक चीज़ रह गई उसके अंदर, ही हैड अ बिग होल इन दिस स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा होल रह गया स्टमक के अंदर। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, एक ढीली स्किन के साथ वो स्टमक क्या हो गया, कवर हो गया। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के अंदर वॉशर होता है उस तरीके से। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, आप उस स्किन को दबाकर उसके मार्टिन के स्टमक के अंदर देख सकते थे। नॉट ओनली दैट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, यानी जो उसके स्टमक में जो फूड होता था डॉक्टर उसको क्या कर सकते थे, उसको बाहर भी निकाल सकते थे ट्यूब के सहारे से। जो डॉक्टर बोमेट थे, फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। कैन यू गैस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन ही स्टमक, डॉक्टर जो था, जो डॉक्टर बॉमेट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उनके ऊपर। 9 ईयर्स ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, और जब 9 साल के बाद जो मार्टिन था वो थोड़ा और बड़ा हुआ और उसकी क्या हो गई, शादी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, जो उस समय साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, और जो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड गेट वेट एंड सॉफ्ट, कैसे जो फूड है वो
वेट और सॉफ्ट बनता है स्टमक में जाने के बाद, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और ये कैसे डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। डॉक्टर बॉमेट टुक सम लिक्विड, जो डॉक्टर बॉमेट थे उन्होंने क्या देखा, मार्टिन के स्टमक में एक लिक्विड देखा, ठीक है। ही वॉन्ट टू सी what would happen to a food item kept in a glass filled with it, would it get digest on its own, यानी उन्होंने देखना चाहा कि जो फूड है अगर इसके पेट में जा रहा है तो क्या वो अपने आप ही डाइजेस्ट हो रहा है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ट्यूब की हेल्प ली। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से कुछ उन्होंने क्या निकाला, डाइजेस्टिव जूस निकाला। और एट 8:30 AM ही पुट 20 टीनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ जूस, यानी 10 मिलीलीटर जूस जो था उसके अंदर उन्होंने 8:30 पे कुछ बॉइल्ड फिशेस के पीस उसके अंदर डाले। कितने डाले, 20 टीनी पीसेस डाले। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, जितना टेम्परेचर हमारे स्टमक का होता है उतनी टेम्परेचर पे उन्होंने रखा। अबाउट कितना था वो, 30 डिग्री सेल्सियस। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट पीसेज ऑफ फिशेज हैड डिजॉल्व, उन्होंने 2 बजे जब देखा तो क्या देखा कि जो फिशेस के पीस थे वो सारे क्या हो चुके थे, डिजॉल्व हो चुके थे। डॉक्टर बॉमेट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्ट इन द ग्लास एंड मार्टिन स्टमक, यानी दोनों समय में, एक तो ग्लास में रखा वही फूड और वही उसके स्टमक में रखा, मार्टिन के स्टमक में भी वही फूड रखा। अब देखा दोनों में से किसको ज़्यादा समय लग रहा है डाइजेस्ट होने में। ही रिकॉर्ड हीज ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और उन्होंने क्या किया, अपना रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल में रखा और ये वो रिकॉर्ड है। अनबॉइल्ड मिल्क था, उसको जब उन्होंने स्टमक में रखा तो वो 2 घंटे 15 मिनट में डाइजेस्ट हो गया। बट जब उसने उसको ग्लास में रखा जिसमें उसका डाइजेस्टिव जूस था, उसको डाइजेस्ट होने में कितना समय लगा, 4 घंटे 45 मिनट्स। फिर बॉइल्ड मिल्क था, उसको 2 आवर्स लगे, उस और ग्लास में कितना लगा, 4 आवर्स 15 मिनट लगे। फिर फुल बॉइल्ड एग था, उसको कितना, 3 आवर 30 मिनट्स लगे। और इसमें बाहर जो स्टमक के बाहर था उसको कितना समय लगा, 8 आवर्स लगा। फिर उसने हाफ बॉइल्ड एग रखा, उसको 3 आवर लगे, और जो बाहर रखा था उसके अंदर कितना लगा, 6 आवर 30 मिनट्स। इसके बाद रॉ एग्स बीटन, यानी रॉ कच्चा एग था, उसको तोड़ा हुआ था, उसको 2 घंटे में उसने डाइजेस्ट किया। बट जब बाहर स्टमक के रखा गया तो वो 4 आवर 15 मिनट्स में डाइजेस्ट हुआ। और रॉ एग जो था वो 1 आवर 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हो गया और स्टमक में, मार्टिन के स्टमक में। और बाकी जो था बाहर की तरफ जो डाइजेस्टिव जूस था उसके अंदर 4 आवर लग गए उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक करता क्या है। डॉक्टर बॉमेट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनको बहुत सारे सीक्रेट पता चले हमारे डाइजेशन के बारे में। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, स्टमक में फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर की बजाय, ठीक है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, टेबल में हमने देखा ये चीज़, ठीक है। आवर स्टमक चर्न द फूड टू डाइजेस्ट, यानी हमारा स्टमक जो होता है वो फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्ट करने के लिए। द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड, जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता था प्रॉपरली तो मार्टिन उदास हो जाता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन स्टमक इज़ एसिडिक, और उन्होंने ये देखा कि जो स्टमक में जूस था वो क्या था, एसिडिक नेचर का था, मतलब अम्लीय था वो। हैव यू हेयर्ड ऑफ एनी टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, यानी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, तो ये कब होती है, जब कोई व्यक्ति समय पे खाना नहीं खाता या फिर
उसका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डॉक्टर बॉमेंट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया इसकी वजह से वो पूरे दुनिया में फेमस हो गए। आफ्टर दीज मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन स्टमक पे बहुत सारे जो स्टमक में सीक्रेट होने वाले जूसेस थे उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वाई डिड यू से नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक? आपने ये क्यों कहा? नहीं, वो किसी भी इंसान को शूट नहीं कर रहे थे, किसी भी इंसान के स्टमक को उन्होंने शूट नहीं किया। नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने किसी ऐसे पेशेंट का वेट किया कि कोई आए और जिसके पेट में होल हो और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें। नहीं, दे यूज अदर साइंटिफिक वे टू टुक इनसाइड आवर बॉडीज़, और उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया हमारी बॉडीज़ के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, यानी हमारे बॉडी में जो सिक्रीशन हो रहा है उसको देखने के लिए बहुत सारे उन्होंने साइंटिफिक मेथड अपनाए। डिड यू लाइक अ स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर स्टमक ऑन स्टमक? यानी ये मार्टिन के स्टमक की नहीं, ये हमारे ही स्टमक की स्टोरी। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट थे, रश्मि एंड कौन थे? कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। यानी डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात की और उन्होंने क्या पाया। देखो यहाँ पर ये रश्मि है, ये रश्मि है और ये कौन है? कैलाश है। दोनों, ये 5 ईयर की है और ये 7 ईयर का। अब देखते हैं क्या पाया उन्होंने। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड। ठीक है, वो कैसी लग रही थी देखने में? 3 साल की। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। शी ऑफन फॉल सिक, यानी उसके पैर और हाथ बहुत दुबले पतले थे और उसका पेट बहुत फूला हुआ था और वो बहुत ही बीमार लग रही थी। शी ऑलवेज फील टायर्ड, वो हमेशा क्या करती थी? थका हुआ महसूस करती थी। कैन नॉट गॉट टू स्कूल रेगुलरली, वो स्कूल रेगुलरली नहीं जा पा रही थी। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके पास खेलने तक की ताकत नहीं थी। वो फूड क्या खा रही थी? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। अगर उसको पूरे दिन में 1 रोटी या थोड़ा सा चावल भी मिल जाता तो वो अपने आप को बहुत लकी मानती थी। यानी वो कुपोषण का शिकार थी, उसको फूड टाइम पर नहीं मिल रहा था। कैलाश, ही टुक ओल्डर देन हीज एज, वो अपनी एज से बड़ा लग रहा था। बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, यानी उसकी बॉडी बहुत फूली हुई थी और मोटा था। ही हैज़ पेन इन हीज लेग्स, उसके पैरों में बहुत दर्द होता था। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव नहीं था। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो क्या करता था? स्कूल जाता था बस से और बहुत सारा समय था वो अपना टीवी देखने में निकाल देता था। वो फूड क्या खाता था? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, उसको क्या पसंद था? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये चीज़ें जो मार्केट में मिलती थी वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है। डॉक्टर अपर्णा मेजर दैट हाइट एंड वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रन, दोनों का हाइट और वेट उन्होंने नापा। देन शी टोल्ड दैम देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। यानी उन्होंने दोनों का इलाज किया और दोनों को देख के बताया कि आप दोनों की जो प्रॉब्लम है वो एक ही चीज़ से सॉल्व हो सकती है, वो है आपका प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 चिल्ड्रन के बारे में देखा ऊपर, रश्मि और कैलाश के बारे में। वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड, उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे, उसको एक दिन में ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री
आर लाइक रश्मि। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिन में एक समय का खाना भी नसीब ढंग से नहीं होता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उनको जो ढंग से ग्रो करने के लिए और डेवलप होने के लिए जो फूड की ज़रूरत होती है वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। दीज चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली। और ये चिल्ड्रन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और सिक होते हैं, और इनकी जो हेल्थ होती है बहुत ही बेकार होती है। बट इट इज़ द राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड। और ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको एक प्रॉपर फूड मिल सके। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है कालाहांडी की, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में रहती है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये बच्चा भी स्वस्थ नहीं है और ये माँ भी स्वस्थ नहीं है। तो इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। गोमती इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, यानी जो गोमती है वो 30 साल की है। गोमती वर्क इन अ फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर, एक अमीर किसान के खेत में वो काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, यानी उसको बहुत कम मेहनत की मजदूरी मिलती है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, और इतना कम कि वो अपनी पूरी फैमिली को चावल बनाकर खिला सके, इतना भी वो नहीं कमा पाती। सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, उसको कुछ महीनों से तो कोई भी काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स ऑफ द जंगल, रूट्स फ्रॉम द जंगल, यानी वो अब उसको काम नहीं मिला तो पैसे नहीं मिले तो उसको फूड नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती थी, वो प्लांट्स की लीव्स और रूट्स जो होती थी उनको खाती थी, ठीक है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक, यानी उसके बच्चे जो थे वो क्या थे, बहुत कमज़ोर थे, भूखे थे और हमेशा बीमार रहते थे। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, उसके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई थी भूख के कारण। मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत सारे राइस ग्रो करते हैं, मतलब बहुत अधिक चावल होता है वहाँ पर। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से चावल भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, गोडाउन में ये चावल बहुत बार ख़राब भी हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांड देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, गोमती के जैसे बहुत सारे गरीब इंसान हैं कालाहांडी में रहने वाले, और जिनको क्या होता है एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता और गोडाउन में पड़े पड़े अनाज जो होता है वो सड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इतनी लोगों की मानसिकता खराब है कि चाहे गोडाउन में अनाज खराब हो जाएगा लेकिन गरीबों को वो एक निवाला तक देना पसंद नहीं करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।